हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में 31 मार्च को हुए कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशन की और ऑफिशियल आंसर की जो है उसको आने में अभी लगभग 1 वीक लग जाएगा। तो तब तक हमारे चैनल के थ्रू आपको एक आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब इस पेपर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। और ये जो सॉल्यूशन है ये ऑफिशियल आंसर की से लगभग मैच करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, 4-5% का वेरिएशन हो, लेकिन 90 to 95% चांसेस हैं कि ये जो आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही है ये ऑफिशियल आंसर की से मैच करेगी। और जितने भी आपको इसके अलावा एक बात और कि जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू करवाए गए थे पेपर से पहले, उनमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली इस पेपर में पूछे गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आई थिंक। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली पूछे गए हैं जीके और रीजनिंग से। ठीक, तो यदि आपने उन प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो जरूर आपको इन पेपर से हेल्प मिली होगी। इसके अलावा यदि आप में से किसी के पास आर्ट्स ग्रुप या फिर कॉमर्स ग्रुप का जो पेपर है, पेपर 4th, वो यदि अवेलेबल है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और जो मेल आईडी है उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे उसको सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उन पेपर्स को भी सॉल्व करा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में वो ये था कि भारत में सूचना का अधिकार जो है वो कब लागू हुआ, मतलब जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई, वो कब लागू हुआ इंडिया में। तो वो लागू हुआ 2005 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2019 में कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा, मतलब जो निर्वाचन होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा 70वीं लोकसभा का। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है, तो सबसे पुराना जो वेद है हमारे 4 वेदों में वो है ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में न्यायिक एकेडमी कहाँ है, मतलब जो जुडिशियल एकेडमी है इंडिया में वो कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 5th क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकता के जो जनक थे, जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो किसे बोला जाता है, तो जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो बोला जाता है मेंडल को, जीजे मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो इसरो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल इज माय बर्थ राइट, मतलब स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था, तो ये बोला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो है लीवर, मतलब यकृत। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं वो उत्तराखंड की कौन सी राज्यपाल हैं, तो जो बेबी रानी मौर्य हैं वो उत्तराखंड की 7वीं जो है गवर्नर हैं, 7th गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब बीईएल कहाँ है, तो जो बीईएल है वो कोटद्वार में है और जो बीएचईएल है वो है हरिद्वार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा कि बीईएल पूछा है तो वो होगा कोटद्वार में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का जो 26वां राज्य कौन सा है, तो भारत का जो 26वां राज्य है वो है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंगों की संख्या है वो है 1 और वो है केदारनाथ। तो केदारनाथ भारत में 1 ज्योतिर्लिंग है और टोटल ज्योतिर्लिंग जो है इंडिया में वो है 12। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब जो एसईआरटी है वो कहाँ है, तो एसईआरटी का जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है या फिर एसईआरटी जो सिचुएटेड है वो है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं मतलब उसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, तो उसके जो चेयरमैन हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सिंह रावत। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की सारनाथ किस प्रदेश में है, कौन से स्टेट में सारनाथ है, तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है तो वो है संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम में उत्तराखंड के, तो जो रुद्रनाथ है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। 1841 में जो नैनीताल की खोज की थी वो किसने की थी पूछा गया, तो वो की थी पी बैरन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड में कहाँ है आपको बताना है, मतलब आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो है काशीपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28
फरवरी को, 28 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पुराणों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में कहीं कहीं पर उत्तराखंड को हिमखंड के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ग्रंथों में उत्तराखंड को उत्तराखंड ही लिखा गया है। तो मे भी इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको हिमखंड मान लेते हैं, और कहीं कहीं पर उत्तराखंड भी दिया गया है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आंसर की में क्या आएगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। और जो मानसखंड और केदारखंड है वो कुमाऊं और गढ़वाल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड में जो है, हाईएस्ट पीक, वो है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो थे वी कुरियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा, वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ है? नाथुला पास जो है वो है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे, मतलब प्रपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, तो वो थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली भारत में बोला जाता है बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक मिसाइल है, ठीक है, जिसे हम प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा कि एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मतलब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो उसके अध्यक्ष जो है वो है एचएल दत्तू। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, मतलब 2018 में जो फीफा का विनर था वो था फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32, 2020 मतलब 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ खेला जाएगा? कहाँ उसको प्रस्तावित किया गया है, कहाँ वो खेला जाएगा? तो वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पेले हैं वो किससे संबंधित है? तो जो पेले जो खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध, वो हैं फुटबॉल से संबंधित, और वो है ब्राजील के एक खिलाड़ी, रिटायर्ड प्लेयर हैं ब्राजील के। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? मतलब सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सेरिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जो दृष्टि 2025 है, 2025 मतलब विजन 2025, वो किससे रिलेटेड है आपसे पूछा गया है? तो वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि संबंधित, मतलब ये कृषि से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से जो प्राथमिक रंग है वो कौन है? जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं आरजीबी, मतलब रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, राइडर कप किससे संबंधित है? तो राइडर कप है गोल्फ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 39, मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो क्या है? तो उसका लोगो है लायन। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के लिए नामित लोग हैं वो कितने लोग सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो किया जाता है 12 लोगों को नामित। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, तारों के मध्य जो दूरी है उसको नापने के लिए क्या किया जाता है? तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंसेज है उनको मेजर करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, मतलब लाइट ईयर्स का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, जो जॉन्डिस है मतलब पीलिया है, उसमें कौन सा हमारा पार्ट प्रभावित होता है? तो वो होता है लीवर, मतलब यकृत। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं कमलनाथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो किसने लिखा? तो वो लिखा हेमंत बिष्ट ने, ऑप्शन नंबर सी। मदर इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई पूछा गया है? तो मदर इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी गई कैथरीन मेयो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, कैथरीन मेयो। क्वेश्चन नंबर 47, आपको इसमें मिसिंग सीक्वेंस बताना है, तो जो मिसिंग सीक्वेंस इसमें आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, RTNP। तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि एक व्यक्ति का जो जन्मदिन है उसका बर्थडे है वो 2010 में शनिवार को होता है, तो 2011 में वो किस दिन होगा ये पूछा गया है। तो एक साल के बाद जो हमारी बर्थ डेट होती है, जो बर्थडे है उसका जो डे है वो एक दिन आगे चले जाता है, ठीक है। तो 2010 में वो शनिवार को था, तो 2011 में वो हो जाएगा रविवार को, यदि लीप ईयर नहीं है तो। लीप ईयर यदि होगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, रविवार। क्वेश्चन नंबर 49, जीएसटी को कब अप्लाइड किया गया इंडिया में? तो जीएसटी जो इंडिया में लागू किया गया था, अप्लाइड किया गया था, वो किया था 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड राज्य का जो नाम है उत्तराखंड कब किया गया? तो वो किया गया 2007 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट, जो टीवी पत्रकार हैं रजत शर्मा, वो किस चैनल से जुड़े हैं, उनका कौन सा चैनल है? तो वो जो जुड़े हैं इंडिया टीवी से, वो उसी के एडिटर हैं, चीफ एडिटर, जिनका जो प्रोग्राम है आपकी अदालत, जो काफी फेमस एक टीवी सीरियल उनका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पद्म विभूषण 2019
की जो विजेता तीजन बाई हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो है छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 53, जो माउंट बेटन योजना है इसकी घोषणा किस वर्ष की गई, तो इसे 3 जून आई थिंक 3 जून प्लान भी इसको बोला जाता है, 3 जून प्लान। तो माउंट बेटन जो योजना थी ये शुरू की गई थी 1947 में, माउंट बेटन के द्वारा इसको लाया गया था तो 3 जून को 1947 में। क्वेश्चन नंबर 54, जो प्रथम सरस्वती सम्मान 2018 है वो किसे प्रदान किया गया, तो 2018 में सरस्वती सम्मान प्रथम नहीं था बल्कि 1991 में जो था ये सबसे पहले दिया गया था, बिरला फाउंडेशन के द्वारा आई थिंक दिया जाता है ये। तो सबसे पहला जो पुरस्कार था सरस्वती सम्मान तो वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया जो ऑपरेशन है वो क्या है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड देश का कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड में का जो स्थान है देश में वो है 19। क्वेश्चन नंबर 57, उद्योग पर्व किस चीज से संबंधित है, तो उद्योग पर्व है वो महाभारत से संबंधित है। महाभारत में बहुत सारे पर्व हुए थे, आई थिंक 18 पर्व थे, उसमें से एक पर्व उद्योग पर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 58, दांतों का गिरना और घाव देरी से भरना किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, मतलब स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और इसमें क्या होता है दांतों का गिरना और जो हमारे घाव हैं वो काफी देरी से भरते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, नाबार्ड की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई, तो जो नाबार्ड बनाया गया था वो 1982 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह था वो बनाया गया 2010 में, ठीक है, इसको 2010 में क्या किया गया था, लागू किया गया था, मतलब इसको ऑफिशियली इसको भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया था हर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड राज्य का जो लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है, मतलब कितने जो मेंबर्स हैं उत्तराखंड में लोकसभा के हो सकते हैं, तो वो है 5 मेंबर्स, तो 5 जो है मेंबर्स उत्तराखंड लोकसभा के चुनाव को लड़ सकते हैं, मतलब 5 मेंबर्स यहाँ पे जीतते हैं लोकसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला तो वो थे इनमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे इनडायरेक्ट टैक्स पूछा गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि हमें गुड्स और सर्विसेज के लिए लिए जाते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के लिए जो लिया जाने वाला टैक्स है वो है सेल टैक्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और ऊपर के जो 3 के 3 टैक्स है, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो है वो डायरेक्ट टैक्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वेनसांग ने भारत का जो दौरा था वो किसके शासनकाल में किया, तो उन्होंने जो भारत का दौरा था वो किया हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मोहित 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलता है, अपने विद्यालय को जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगले दिन वो स्पीड अपनी बढ़ा लेता है, 12 कर लेता है, तो वो अपने स्कूल में 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है, तो उसके घर और स्कूल के जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो आएगी 15 किलोमीटर। और यदि आपको इन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को जानना है कि एक सॉल्यूशन कैसे निकले, तो यदि आपको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसके सॉल्यूशन वाली एक वीडियो बननी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल मैं इनके आपको आंसर ही आंसर बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एक पर्सन है वो 21 मीटर जिसकी रेडियस है ऐसे एक सर्कल में मूव करता है और 44 सेकंड में उस सर्कल का पूरा चक्कर वो लगा लेता है, और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उस आदमी को कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो आप पहले इसकी स्पीड निकालेंगे तो उससे आपको टाइम पता चल जाएगा। तो जो टाइम निकल रहा है वो निकलेगा 16 मिनट 40 सेकंड, मतलब 16 मिनट 40 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो है कि एक आदमी पहली आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से करता है, फिर अपनी स्पीड जो है दूसरी आधी यात्रा में वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। तो उसकी औसत जो स्पीड है वो क्या है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकल रही है वो निकल रही है 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें आपको जो क्रम है आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस को इस ऑर्डर को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखो पहले 2 वर्ड है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो इसके बाद जो होंगे वो 6 वर्ड होंगे, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, YZABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यक्ति 10 मीटर पश्चिम की ओर चलकर फिर दाहिने मुड़ता है और फिर 10 मीटर की दूरी तय करता है और फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर अंत में बाएं मुड़ता है, तो 10 मीटर चलता है। तो अंत में उसकी जो दिशा है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है। तो उसकी डायरेक्शन लास्ट में जो होगी वो होगी नॉर्थ, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे कि एक्स वाई और जेड जो है, एक्स जो है वो वाई और जेड के बीच में खड़ा है, और जो ए है वो जेड के बाईं ओर खड़ा है, और बी जो है वो वाई के दाईं ओर खड़ा है। तो ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे दाईं ओर कौन होगा, तो सबसे दाईं ओर इसके बाद जो इसमें निकल रहा है वो निकल रहा है जेड।
तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि किसी लीप ईयर का जो पहला वर्ष है वो मंगलवार के दिन हो और अंतिम वर्ष उसका क्या होगा? तो लीप ईयर में वैसे जनरली क्या होता है, जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन भी होता है, लेकिन लीप ईयर है तो उससे एक दिन बढ़ जाएगा। तो पहला मंगलवार को पहला दिन है तो दूसरा उसका जो लास्ट दिन होगा वो होगा बुधवार के दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, पोजीशन ऑफ ए इन इज 37th इन द क्लास एंड बी इज 17th प्लेस अहेड ऑफ ए। तो वो उससे 17 प्लेस आगे है, पहले है, और बी जो है वो लास्ट से 46 प्लेस पे है नीचे से। तो आपको बताना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो उस क्लास में जो स्टूडेंट आएंगे वो आएंगे 65, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इस जो आपको एक वर्ड दिया हुआ है इससे कौन सा वर्ड नीचे नहीं बनाया जा सकता ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें जो एल आया है यहाँ पे तो ये एल जो है ऊपर वाले वर्ड में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, ए बी सी डी ई और एफ जो है वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब सेंटर की ओर बैठे हैं एक टेबल में, सर्कुलर टेबल में, और जो डी है वो ई की बाईं ओर है, सी जो है ए के बीच, सी और ए के बीच में बी है, और एफ ई तथा ए के बीच में है। तो ए के बाईं ओर दूसरा कौन है, मतलब सेकंड नंबर पर कौन है? ए के लेफ्ट में। तो ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर आएगा बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा के जो 2 सेशंस हैं उनके बीच में जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो होगा 6 माह का। तो 6 माह से ज्यादा का टाइम उसमें नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जो बुद्ध धर्म ग्रंथ हैं जितने भी वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो कौन से लैंग्वेज में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं पाली प्राकृत में। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब पाली में मिलते हैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत में जो उच्च न्यायालय हैं मतलब हाई कोर्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो भारत में उच्च न्यायालय हैं वो 25 है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो सभी को मिलेंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो 25 होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी, सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1872 में, मतलब ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, किस वर्ष द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को जो था वो बुकर प्राइज मिला था? तो बुकर प्राइज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मिला था 1997 में, 1997 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्न खिलाड़ी ने वर्ष 2018 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार था पुरुष वर्ग का वो जीता। वो किसने जीता पूछा है? तो वो जीता रोजर फेडरर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, खिलाड़ी सौरभ घोषाल जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? तो वो है स्क्वैश से। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, फुटबॉल विश्व कप जो 2022 है वो कहां प्रस्तावित है, वो कहां होने वाला है? तो वो होने वाला है कतर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, जो सिंसिनाटी शहर है, सिंसिनाटी है वो कहां सिचुएटेड है, सिंसिनाटी सिटी? तो वो है उत्तरी अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, जो ऑल इंडिया रेडियो था उसकी स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1930 में। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, शेखर सी मांडे जो है वो किसके डायरेक्टर जनरल हैं? तो शेखर सी मांडे जो हैं वो है CSIR के डायरेक्टर जनरल। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में प्रथम जो कपास मिल थी वो कहां स्थापित की गई? तो भारत में जो सबसे पहली कपास मिल बनाई गई वो बनाई गई कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हैं पॉल आर एहरलिक। ठीक है, पॉल आर एहरलिक, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, नादिया मुराद को वर्ष 2018 में जो पुरस्कार मिला था वो मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, आमार कथा जो शीर्षक आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? मतलब जो ये बायोग्राफी नहीं है बल्कि ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इंग्लिश में बायोग्राफी लिखा है। तो जो आत्मकथा लिखी वो लिखी विनोदनी दासी ने, क्योंकि ये उन्हीं की आत्मकथा थी, विनोदनी दासी की, और इसको 1913 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कथा सरित सागर किसके द्वारा रचित है? वो किसने लिखी? तो कथा सरित सागर जो लिखी वो लिखी सोमदेव ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो वो है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, IISc इज लोकेटेड इन, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 2018 में
एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो कौन है, तो वो है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 95, 26 जनवरी 2019 को जो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो वो थे साइरल रामाफोसा। मतलब ये जो साइरल रामाफोसा थे ये थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय नौसेना का जो पूर्व सैन्य कमान है, मतलब जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, वो कहाँ लोकेटेड है, हेडक्वार्टर उसका। तो उसका जो हेडक्वार्टर है ईस्टर्न नेवल कमांड का वो है विशाखापत्तनम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तराखंड राज्य के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धन सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2019 में जो महात्मा गांधी की जयंती है वो कौन सी है, तो महात्मा गांधी की जो वर्ष 2019 में जयंती है वो है 150, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है, तो इजराइल जो है वो एशिया में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और यदि आपकी कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हो तो उन्हें आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।